हेलो फ्रेंड्स, अब केजीएफ चैप्टर 2 पूरे भारत के अलावा कई अन्य देश में भी अपनी तहलका मचा रहा है और एक के बाद एक कई रिकॉर्ड्स तोड़ते जा रहा है। और फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे केजीएफ यानी कोलार गोल्डफील्ड के पूरी कहानी कि आखिर कोलार गोल्डफील्ड की खोज किसने किया था और इंडिया को 95% सोने देने वाली यह खदान को आखिर बंद क्यों करा गया। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो टाइटल द अनटोल्ड स्टोरी अबाउट केजीएफ। कोलार गोल्डफील्ड कर्नाटक राज्य के कोलार डिस्ट्रिक्ट के एक माइनिंग रीजन में है जो कर्नाटक की कैपिटल बैंगलोर से करीब 100 किलोमीटर दूरी पर है। फ्रेंड्स, 2018 से पहले कोलार गोल्डफील्ड के बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन जब 2018 में कन्नड़ फिल्म केजीएफ आई तब लोगों ने पहली बार कोलार गोल्डफील्ड के बारे में सुना। और बताया जाता है कि केजीएफ की खोज किंगडम ऑफ मिसौर के समय से ही शुरू हो गई थी, लेकिन तब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि माइनिंग बहुत बड़े स्तर पर किया जा सके। लेकिन जब भारत में ब्रिटिश राज आई तब माइकल लावेल नामक एक रिटायर्ड ब्रिटिश फौजी को यहाँ पर सोने होने की रिपोर्ट्स के बारे में पता चला और उसके बाद माइकल ने इस जगह पर खुदाई और सर्वे करवाई, जिसमें वो इस जगह पर सोने खोजने में कामयाब हो गए। और उसके बाद 1875 में उन्होंने यहाँ पर माइनिंग करने के लिए सरकार से परमिशन भी ले लिए और इस काम को उन्होंने जॉन टेलर एंड सन्स नामक एक ब्रिटिश माइनिंग कंपनी के हाथ में सौंपा। और ये कंपनी आते ही यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पे माइनिंग की काम शुरू हो गई, लेकिन उस समय मजदूर बहुत खराब कंडीशन में काम करते थे क्योंकि उस समय माइनिंग करने के लिए मशीन तो दूर बिजली तक उपलब्ध नहीं था और इसकी वजह से यहाँ पे हर काम को मजदूर किया करते थे। और इसीलिए यहाँ पर कई सारे हादसे की वजह से कई सारे मजदूरों ने अपनी जान गंवाई है। और एक सरकारी आंकड़े के मुताबिक 120 साल चली इस माइनिंग में करीब 6000 मजदूरों ने अपनी जान गंवाई थी। और कंपनी ने माइनिंग के काम को और भी तेजी से करने के लिए साल 1990 में उस वक्त की सबसे एडवांस मशीनें यहाँ पर लगाई गई। और अंग्रेजों की यह मशीन इतनी एडवांस थी कि अगले 100 सालों तक इन्हीं मशीनों से माइनिंग करा गया। और मशीनों के लगने के बाद यहाँ पर बिजली की भी जरूरत पड़ी, इसलिए यहाँ पर भारत के अंदर अपना पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाया गया। और जिस समय दुनिया की ज्यादातर हिस्से में बिजली नहीं पहुँच पा रही थी तब केजीएफ पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड था। और साल 1902 तक केजीएफ भारत का 95% से भी ज्यादा सोना प्रोड्यूस करने लगा था। और प्रोडक्शन बढ़ने के साथ ही इस एरिया की तरक्की भी काफी हो गई थी और कोलार गोल्डफील्ड के आसपास की एरिया एक बड़े शहर में तब्दील हो गया था। और उस वक्त तो इस शहर को मिनी इंग्लैंड तक कहा जाने लगा था। और भारत की आजादी के बाद ये माइनिंग रीजन पूरी तरह से भारत के पास आ गया। और साल 1972 में BGML यानी भारत गोल्ड माइनिंग लिमिटेड नामक भारत के एक गोल्ड माइनिंग कंपनी के हाथ में आ गई। लेकिन पहले केजीएफ को ऊपरी सतह से सोना मिल जाता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे ही यह माइन गहरी होती गई। और जब यह माइन भारत सरकार के पास आई तब यह करीब 3 किलोमीटर गहरी हो गई थी। और इतनी ज्यादा गहरी में इंसानों के लिए काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई थी क्योंकि इतनी ज्यादा गहराई होने की वजह से इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो गया था। और 120 साल तक लगातार माइनिंग चलने के बाद 2001 से इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और इन 120 सालों में केजीएफ से 900 टन से भी ज्यादा सोना प्रोड्यूस किया गया था। और इसकी बंद होने के कारण यह भी थी कि आखिरी के सालों में यहाँ से निकलने वाली सोना की मात्रा बहुत ज्यादा कम हो गई थी, जिसकी वजह से माइनिंग करने वाली कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था। और इन सब कारण की वजह से इस माइन को 28 फरवरी 2001 के दिन हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और इसके बाद यहाँ पे रहने वाले लोगों के इसका बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ा और इस शहर के बहुत लोग बेरोजगार हो गए थे। और इस एरिया में पानी और बिजली भी सही तरह से मिलनी बंद हो गई। और एक समय जो जगह मिनी इंग्लैंड कहलाई जाती थी आज वही जगह देखने पर किसी नर्क के जैसा भयानक नजर आता है। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी रियल केजीएफ यानी कोलार गोल्डफील्ड्स की। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में।